बुलेटिन का आगाज क्रिकेट के हवाले से अहम खबर से करते हैं। सेंचुरियन के बाद केप टाउन टेस्ट में भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी टीम पहली इनिंग्स में 177 रन पर ढेर हो गई। 7 पाकिस्तानी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सरफराज अहमद ने कुछ हद तक मज़ाहमत दिखाई, लेकिन 56 रन पर हिम्मत जवाब दे गई। ओलिवर ड्रॉना ख्वाब बन गए 4 पाकिस्तानी बल्लेबाजों का शिकार किया। जी हां, अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। खेलों के हवाले से बता रहे हैं कि साल बदला, मैदान बदला, कौमी बल्लेबाजों की हरकतें ना बदली। केप टाउन में सेंचुरियन टेस्ट का रीप्ले, पूरी टीम का बोरिया बिस्तर, सिर्फ 177 रन पर गोल हो गया। फखर जमान आते ही चल दिए। अजहर अली और बाबर आजम का 2 पर काम तमाम हुआ। इमामुल हक 8 पर ढेर हो गए, जबकि शान मशहूद की बात की जाए तो वो मुजाहमत ना कर सके और 44 पर जवाब दे गए। सरफराज अहमद की बात करें तो वो 56 रन से आगे ना बढ़ पाए। अहम खबर से आपको खेल के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। साल बदला, मैदान बदला, कौमी बल्लेबाजों की हरकतें ना बदली। केप टाउन में सेंचुरियन टेस्ट का रीप्ले, पूरी टीम का बोरिया बिस्तर, सिर्फ 177 रन पर गोल हो गया। फखर जमान आते ही चल दिए। अजहर अली और बाबर आजम का 2 पर काम तमाम हुआ। इमामुल हक 8 पर ढेर, शान मसूद की मज़ामत 44 रन पर जवाब दे गई। सरफराज अहमद 56 से आगे ना बढ़ पाए। जी हां, पाकिस्तानी शाहीनों की बात की जाए तो आज भी उनके पर कुतरते ही नजर आए और आज भी अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा पाए। साल बदल गया, मैदान भी बदल गया, लेकिन कौमी बल्लेबाज जो के तू जैसे पहले ही परफॉर्मेंस बुरी दिखा रहे थे, आज भी वैसी ही परफॉर्मेंस दिखाई गई कौमी बल्लेबाजों की जानिब से। केप टाउन में सेंचुरियन टेस्ट का रीप्ले, पूरी टीम का बोरिया बिस्तर, सिर्फ और सिर्फ 177 रन पर गोल हो गया। फखर जमान आते ही चल दिए। अजहर अली और बाबर आजम 2 पर काम तमाम करा के पवेलियन चले गए। इमामुल हक की बात करें तो 8 पर ढेर हो गए। एक और अहम खबर शामिल करें बुलेटिन में। मौलाना समीउल हक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जराये का कहना है कि 2 अफराद के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए उनके कमरे से मिलने वाले नमूनों से मैच कर गए हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में 7 अफराद का पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट भी कर लिया गया है। मौलाना समीउल हक के ड्राइवर अहमद शाह ने पॉलीग्राफिक टेस्ट में झूठ बोला। मौलाना समीउल हक के कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, आपको अपडेट किया जा रहा है। मौलाना समीउल हक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए हैं और अब तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। मौलाना समीउल हक के हवाले से आपको बताते चलें कि मौलाना समीउल हक के ड्राइवर अहमद शाह ने पॉलीग्राफिक टेस्ट में झूठ बोला और फिंगरप्रिंट अब मैच कर गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान खालिद से। इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या तहकीकात हुई हैं और जिस ड्राइवर के फिंगरप्रिंट मैच कर गए हैं, क्या उससे तहकीकात हुई, वो क्या बता रहा है? जी, मौलाना समीउल हक कत्ल केस में 7 अफराद जो जेर हिरासत थे उनका पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट किया गया है, जिनमें से 2 अफराद के डीएनए और फिंगरप्रिंट्स उन अफराद से मिले हैं जो कि जाए वकूआ से कत्ल की जगह से मिले थे, वहां से मैच कर गए हैं। इसके अलावा मौलाना समीउल हक के ड्राइवर अहमद शाह का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया है और जराये का कहना है कि मौलाना समीउल हक के ड्राइवर अहमद शाह से 2 सवालात किए गए कि क्या वो इस मनसूबाबंदी में शामिल है, जिसका उसने जवाब दिया नहीं, तो मशीन ने इस बात को झूठ साबित किया और 2 सवाल किए गए और दोनों सवालात में उसने झूठ ही बोला है और इसकी रिपोर्ट मुरतब करके सीटीडी और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से भेज दी गई है। जबकि जराये का यह भी कहना है कि इस केस में मजीद 2 अफराद जो हैं जिनको हिरासत में लिया गया था उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया है और उनसे इस बारे में जब सवालात किए गए तो उनके जो सवालात के जवाब हैं वो सच साबित हुए, जिसके बाद उनको छोड़ने के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने पुलिस और दीगर महकमों को लिखा। ठीक है, तो 2 अफराद के फिंगरप्रिंट और डीएनए मैच कर गए हैं। अहम पेशरफ्त मौलाना समीउल हक कत्ल केस में सामने आई। अदनान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और तारीखी फैसला कर दिया। शहरी इलाकों में पटवारियों के जरिए जमीन के इंतकाल पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस का कहना है पटवार खानों ने लूट मचाई है, अब ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने के काम आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि शहरी इलाकों में अराजी की खरीदो फरोख्त और मुंतकिली अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए होगी। जहां लैंड रेवेन्यू एक्ट नाफिजुल अमल है, वहां पटवारी का किरदार मुकम्मल खत्म हो गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तारीखी हुक्म देते हुए कहा कि पटवार खाने
खजाने और रेवेन्यू रिकॉर्ड के दूसरे दफातर सिर्फ रिकॉर्ड की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे, जमीन की ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, जहां लैंड रेवेन्यू का कोई तखमीना नहीं, वहां पटवार खाने कैसे खुले हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि शहरी इलाकों में जबानी इंतकाल में नहीं होगा। और आपको बताएं, नैब ने मलीर में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के मामले में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर आला कायम अली शाह को कल तलब कर लिया। नैब की तरफ से मलीर में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के मामले पर मौजूदा और साबिक वजीर आला को तलब किया गया है। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है कि अभी तक नैब की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि कायम अली शाह को पहले भी तलबी का नोटिस भेजा जा चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, लगता नहीं कि हुकूमत 2 साल भी पूरे करे। मोहम्मद डैम का ठेका गैर कानूनी तौर पर देने पर मुशीर तिजारत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इंतकाम की सियासत करने वाले इस आग में खुद भी जलेंगे। उम्मीद है पीटीआई नैब कानून में तरमीम पर रजामंद हो जाएगी, वरना इसके समेत सारे सियासतदान जेल में होंगे। साबिक वजीर रेलवे का कहना था कि अपोजिशन डैम बनाने की मुखालिफ नहीं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज्जाक दाऊद की कंपनी को मोहम्मद डैम की बोली में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। नवाज शरीफ को बेटों की वजह से सजा मिल सकती है तो अब्दुल रज्जाक दाऊद को क्यों नहीं। उधर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनके अहले खाना और अहम पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। अहले खाना ने दोपहर का खाना नवाज शरीफ के साथ खाया। वालदा ने नवाज शरीफ का माथा चूमा और जल्द रिहाई के लिए दुआएं दी। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज, वालदा शमीम अख्तर, हमजा शहबाज, कैप्टन सफ्तर, जुनैद सफ्तर और दीगर अहले खाना की नवाज शरीफ से मुलाकात की। अहले खाना ने नवाज शरीफ के साथ दोपहर का खाना खाया और नवाज शरीफ की रिहाई के हिकमत अमली पर मुशावरत की। नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं राजा जफरुल हक, अयाज सादिक, मोहम्मद जुबैर, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, सायरा अफजल ताड़र, मलक परवेज समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लीगी कारकुनान भी कोट लखपत जेल पहुंचे, ताहम इजाजत न मिलने पर जेल के बाहर ही नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे। शदीद धुंध के बायस गुड्डू थर्मल पावर हाउस में 3 यूनिट ट्रिप कर गए, जिससे सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। धुंध की वजह से दूसरे रोज भी पावर प्लांट ट्रिप होने का सिलसिला जारी है। गुड्डू थर्मल पावर हाउस की 747 मेगावाट के 3 यूनिट ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से सिंध समेत पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुड्डू थर्मल जराए का कहना है कि धुंध कम होने के बाद यूनिट को बहाल कर दिया जाएगा, जिसके बाद मुतासरा अजला को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाएगी। गुज़श्ता रोज भी धुंध के बायस 4 पावर प्लांट गुड्डू, बलोकी, निशात और निशात चुनिया पावर प्लांट ट्रिप कर गए थे, जिसकी वजह से लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ा। नए साल का आगाज होते ही भारत ने मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज कर दी। जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस ने 4 निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। बेलगाम भारतीय फौज ने तराल के इलाके में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। शहादतों के बाद इलाके में मुजाहिरे फूट पड़े। भारतीय फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन के शेल और आंसू गैस के बेदरीग शेलिंग की, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की जाती गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए कब्जे में लेना शुरू कर दी हैं। नए साल के आगाज पर अमेरिका की खारजा पॉलिसी में भी तब्दीली आ गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम उनकी जानिब से आया है। कहते हैं वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। काबीना इजलास के गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान की नई क़यादत से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अफगान जंग के हवाले से उनका कहना था, अमेरिका तालिबान और दूसरे लोगों से मुज़ाकरात कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिका के माजी के मौक़िफ़ के बरक्स अफगानिस्तान में रूस के हमले को भी दुरुस्त करार दिया। उनका कहना था, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे थे, इसलिए सोवियत यूनियन ने वहां फौज भेजी थी। और आपको बताएं, विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, मुस्तकबिल में अखबारात की अशात मुमकिन नजर नहीं आ रही। मीडिया मौशी मफाद ना होने की वजह से बसंत की मुखालफत कर रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि आने वाले दौर में हथियारों की बजाय आइडियाज़ की अहमियत होगी। मुस्तकबिल में अखबारात की अशात नजर नहीं आ रही। अब सोशल मीडिया तेजी से तरक्की कर रहा है। वॉर ऑफ इंडियाज़ पर बातें हो रही हैं। वजीर इत्तलात का कहना था कि बसंत से सियाहत बढ़ती है। मीडिया के मौशी
मफादात नहीं, इसलिए बसंत के खिलाफ मुहिम चला दी जाती है। अमेरिका के हवाले से अपनी ट्वीट में वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की पहुंच गए। वजीर आजम तुर्क सदर तैयब उर्दवान ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम इमरान खान अपने वफद के हमरा तुर्की के शहर कोन्या पहुंचे, जहां आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर भी मौजूद थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर, वजीर बराए मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ भी वजीर आजम के हमरा तुर्की गए हैं। वजीर आजम दौरे तुर्की में मौलाना रूमी और अतातुर्क म्यूजियम का दौरा करेंगे। वजीर आजम की तुर्क सदर तैयब उर्दगान से 1-on-1 मुलाकात भी होगी, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और इशाया दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती में एक और संगे मील उबूर होने के करीब पहुंच गया। चीन ने पाकिस्तान के लिए 4 जदीद जंगी बहरी जहाजों की तैयारी शुरू कर दी। 2 तरफा दिफाई मुआहदे के तहत पहला जहाज तैयारी के आखिरी मराहिल में है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन ने पाकिस्तान के लिए 4 जदीद तरीन जंगी बहरी जहाजों की तैयारी शुरू कर दी। 2 तरफा दिफाई मुआहिदे के तहत पहला जहाज तैयारी की आखिरी मराहिल में है। चीनी मीडिया के मुताबिक जंगी बहरी जहाज गाइडेड मिसाइल सिस्टम में रेडार से लेकर मिसाइल तक तमाम सिस्टम चीनी साख्ता होगा। जदीद बहरी जहाज 4000 मैट्रिक टन वजन के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इस जहाज पर नस्ब मिसाइल सिस्टम न सिर्फ समुद्र से समुद्र में मार कर सकता है, बल्कि समुद्र से फजा में भी अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तैयारी के बाद इस जहाज को पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज होने का एजाज हासिल होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ और 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज मुस्बत हुआ। 99 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 37,894 की सतह पर आ गया। साल 2019 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी बहुत मुस्बत साबित हो रहा है। 1 जनवरी को 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। मार्केट के मुस्बत जोन में ट्रेड करने की वजह से सरमायाकारों ने भी सुख का सांस लिया है। कुछ बात हो जाए मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी धुंध का राज है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के बाज़ हिस्से बंद कर दिए गए हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सर्दी और धुंध, ये है मुल्क भर के मौसम का खुलासा। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं पंजाब के मैदानी इलाके और बलाई सिंध धुंध की लपेट में रहेंगे, जबकि बालाई इलाकों में कोहर पड़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज मालाकंड, हज़ारा, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि साहिवाल, लाहौर, भावलपुर डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सबसे ज्यादा बर्फबारी मरी में 5, कलाम में मालम जब्बा में 3 तक रिकॉर्ड की गई। सरतरीन मकाम स्कर्दू रहा, जहां दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। और अब बात हो जाए कबड्डी की। 3 मुल्की कबड्डी सीरीज में शिरकत के लिए ईरान के बाद भारत की कबड्डी टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। इवेंट का आगाज 8 जनवरी से होगा। भारतीय कबड्डी टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंची। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने मेहमान टीम का शानदार इस्तकबाल किया। इवेंट के मैचेस सरगोधा, साहिवाल, भावलपुर और लाहौर में होंगे। पाकिस्तान, ईरान और भारत के दरमियान कबड्डी सीरीज 8 से 14 जनवरी तक खेला जाएगा। फेडरेशन हुकाम का कहना है कि इवेंट के कामयाब इनेकाद से खिलाड़ियों को सलाहियतों निखारने का मौका मिलेगा। उधर भारतीय रियासत केरला के एक मंदिर में पहली बार खवातीन के दाखिले पर हंगामे फूट पड़े। एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हंगामों का आगाज उस वक्त हुआ जब 2 खवातीन पहली बार श्रीमाला मंदिर में दाखिल हुईं।
इस मंदिर में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी को चंद माह कबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था। इंतहा पसंद हिंदुओं का मौकिफ है कि औरतों के दाखिले से मंदिर नापाक हो जाएगा। अदालत की जानिब से इजाजत के बाद कल पहली बार 2 खवातीन मंदिर में दाखिल होने में कामयाब हो गई थीं। ताहम इस वाक़े के बाद रियासत में हंगामे शुरू हो गए, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। हंगामों के बाद रियासत भर में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया, जबकि स्कूल भी बंद हैं। और आपको बताएं, थाईलैंड में सिर्फ 7 रोज में ट्रैफिक हादसात के दौरान 463 अफराद हलाक और 4000 के करीब जख्मी हो गए हैं। थाईलैंड में सड़कों पर सफर करना मौत का दूसरा नाम बन गया। जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तारी और शराब के नशे में धुत होकर ड्राइविंग करने वाले अपनी और दूसरों की जिंदगियों से खेलने लगे। सिर्फ 1 जनवरी को मुल्क भर में होने वाले ट्रैफिक हादसात में 89 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। 27 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान होने वाले ट्रैफिक हादसात में इस साल इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता साल इन 7 दिनों के दौरान 423 अफराद मारे गए थे। ट्रैफिक हादसात के हवाले से थाईलैंड का शुमार खतरनाक ममालिक में होता है। दुनिया भर में पेश आने वाले अहम वाक़यात पर डालते हैं एक नजर आप न्यूज़ इंटरनेशनल राउंडअप में। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान का इंतखाब हो गया। 5 ममालिक 2 साल के लिए काउंसिल के नए रुकन बन गए। बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और डोमिनिकन रिपब्लिक सलामती काउंसिल के नए रुकन मुंतखब हुए हैं। नए अरकान के परचम काउंसिल चैम्बर पर लगा दिए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर कहते हैं, हौसी बागी इमदादी खुराक लूट कर शहरियों को मुंह मांगी कीमत पर बेच देते हैं। अनवर करकाश ने अपने ट्वीट में कहा, हौसी जंग में बच्चों और खुराक का बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। मैक्सिको की रियासत विहाका के मेयर को हल्फ उठाने के कुछ ही देर बाद कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मेयर एक मीटिंग के लिए टाउन हॉल जा रहे थे कि कातलों का निशाना बन गए। मैक्सिको में 1 साल के दौरान 175 सियासतदानों को कत्ल किया जा चुका है। सऊदी अरब ने दारुल हुकूमत रियाज में एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान कर दिया। 1 लाख मुरब्बा मीटर रकबे पर फैले कॉम्प्लेक्स में सिनेमा, लाइव परफॉर्मेंसेस के मकामात और खेल की सहूलियात होंगी। और मिस्र में मंजिलों ने पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू कर दी। मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप दुश्वार गुजार रास्तों का इंतखाब करके आगे बढ़ रहा है। बर्फ से बने शाहकार पर चला रोशनियों का खेल। चीन के शहर हार्बिन में बर्फ से बनी इमारत पर 3D लाइट शो की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। आइए आपको दिखाते हैं। आप न्यूज़ टेस्ट ट्रांसमिशन के इस बुलेटिन से इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।